नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनप्रीत कौर। इस वक्त के स्पेशल बुलेटिन में आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबरों से। छत्तीसगढ़ कांग्रेस की पहली सीट जारी होने पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट कर कहा कि छत्तीसगढ़ महतारी को मिलेगा आशीर्वाद, सभी प्रत्याशियों को दी बधाई। वहीं नवरात्रे पर माता रानी के दर्शन कर सीएम ने आशीर्वाद लिया। 7 प्रत्याशियों की सूची जारी होने पर उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। नवरात्रि का आज पहला दिन, सबको माता रानी की कृपा सबकी बनी रहे। और आज कांग्रेस की पहली सूची जारी हुई है। बहुत अच्छी सूची है और इसमें जबरदस्त उत्साह लोगों में। राजनांदगांव से रमन सिंह का गिरीश देवांगन आमने सामने है। गिरीश देवांगन। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश में चुनाव का बिजुल बज चुका है। बीजेपी और कांग्रेस के सभी नेता चुनावी प्रचार प्रसार में जुट गए हैं। इसी बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने मंत्री नरोत्तम मिश्रा के विधानसभा क्षेत्र दतिया में चुनावी सभा की और कांग्रेस को घेरा। सीएम शिवराज ने कहा कि कांग्रेस के राज में सामूहिक हत्याकांड होते थे। मुख्यमंत्री बनने के बाद में ग्वालियर आया था और पुलिस अफसरों के साथ एक बैठक की थी और एक ही बात कही थी कि प्रदेश में या तो डाकू रहेंगे या मैं रहूंगा। हमने विकास के काम किए हैं। सौभाग्य नरोत्तम जी से मेरी चर्चा हुई कि माई के दर्शन करके उनके चरणों में प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लेके फिर जनता का आशीर्वाद लेने निकलना है। और ये तभी होता है जब माई चाहती है, बिना माई के नहीं होता। और माई ने बुलाया, हम सब चरणों में चले आए। मां कृपा की वर्षा करो, आशीर्वाद की वर्षा करो। मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता पे करो। सुख समृद्धि और रिद्धि सिद्धि सबकी जिंदगी में आए। मेरी मां मेरे प्रदेश वासियों के पांव में कभी कांटा भी न गड़ पाए, आशीर्वाद की वर्षा करते। इसलिए कि जिस कांग्रेस ने मध्य प्रदेश को तबाह और बर्बाद कर दिया था, आपने कांग्रेस के जमाने का दतिया भी देखा है। और जब से नरोत्तम मिश्रा विधायक है तब का दतिया भी देखा है। बताओ फर्क है कि नहीं? जब मैं मुख्यमंत्री बना, नरोत्तम जी आपको याद होगा, बंदूक की गोलियां, अपहरण, उठा ले जाओ, खड़े होकर भून दो। शाम को ये बसों से उतार कर मारता था। बताओ डाकू मारता था कि नहीं? अरे जोर से बताओ, मारता था कि नहीं? सामूहिक हत्याकांड होते थे कांग्रेस के राज में, सामूहिक हत्याकांड। आज मुझे याद है, मुख्यमंत्री बनने के बाद मैं ग्वालियर आया था और पुलिस अफसरों की एक बैठक की थी और एक ही बात कही थी कि मध्य प्रदेश में या तो डाकू रहेंगे या शिवराज सिंह चौहान रहेगा, दोनों एक साथ नहीं रह सकते। आप बताओ डाकू खत्म हुए कि नहीं हुए? आज डकैत समस्या का राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र 75 में भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टर रमन सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया। जहां प्रत्याशी बनने के बाद विधानसभा में प्रथम आगमन को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। वहीं पार्टी कार्यालय से रोड शो कर शक्तिपीठ मंदिर मां शीतला के दरबार पहुंचकर पूजा अर्चना कर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि राजनांदगांव की जनता के आशीर्वाद से विधायक बना, मुख्यमंत्री बना और आज फिर से भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा कर विधायक का प्रत्याशी बनाया है, जिस पर मैं राजनांदगांव की जनता से आशीर्वाद लेने आया हूं और विश्वास है कि राजनांदगांव की जनता इस बार भरपूर प्यार देगी और भारी मतों से जिताएगी। जी सर। आज राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया और मैंने राजनांदगांव की जनता को धन्यवाद दिया। उनके आशीर्वाद से डॉक्टर रमन विधायक बना, राजनांदगांव की जनता के आशीर्वाद से डॉक्टर रमन मुख्यमंत्री बना। लगातार 15 साल छत्तीसगढ़ में अवसर मिला, एक बार फिर पार्टी ने अवसर दिया है। मैं राजनांदगांव की जनता से हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना करने आया हूँ कि एक बार
बाद अपने बेटे को, अपने भाई को सहयोग, समर्थन और आशीर्वाद मिले और राजनांदगांव से विधायक के उस दायित्व का निर्वहन में आने वाले 5 साल तक कर सकूं। शीतला माता के दरबार में आया हूँ। डेरासरा से ग्रामीण क्षेत्र में अभूतपूर्व स्वागत के साथ हजारों ग्रामीणों ने जो स्वागत किया, नगर भ्रमण में जिस प्रकार युवा, बुजुर्ग, माता और बहनों का आशीर्वाद मिला, मैं उम्मीद करता हूँ भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी की हैसियत से राजनांदगांव की जनता का आशीर्वाद मिलेगा। लोगों से जो जिला पंचायत सदस्य थे उसने बगावत करके नामांकन दाखिल किए। अभी तो शुरुआत। बढ़ते हैं अगली खबरों की तरफ। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पार्टी की सूची जारी होने पर कहा कि हमारी पूरी तैयारी है। हमने जो लिस्ट जारी की है उसमें 65 उम्मीदवार ऐसे हैं जिनकी उम्र 50 से कम है। 19 महिलाएं हैं। हमने जो कहा था वह किया। उन बेचारों के पास क्या बचा है? मध्य प्रदेश में हमारी पूरी तैयारी है। जो लिस्ट हमने जारी करी है उसमें 65 ऐसे हमारे उम्मीदवार हैं जिनकी उम्र 50 से कम है। 19 महिलाएं हैं। जो हमने कहा था हमने किया है। लेकिन बीजेपी फिर अभी दावा कर रही है कि वो इस बार भी दोहराएगी। उन बेचारों के पास बचा क्या? कांग्रेस की सूची जारी होते ही छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि कांग्रेस हाईकमान ने मुझ पर जो भरोसा किया है उसके लिए मैं सभी को धन्यवाद देता हूं। मैं उनके विश्वास पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा। अपने क्षेत्र में भारी बहुमत से जीत हासिल करके जनता की सेवा करूंगा। इसके लिए मैं सदैव प्रयासरत रहूंगा। मुझे कांग्रेस हाईकमान ने जो मुझ पर भरोसा किया है और मुझे पुनः दुर्ग ग्रामीण के लिए प्रत्याशी बनाया है, उसके लिए मैं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को और प्रादेशिक नेतृत्व को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। आदरणीय हमारे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, आदरणीय सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी, वेणुगोपाल जी, शैलजा जी, माननीय भूपेश बघेल जी, सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और मैं कोशिश करूंगा उनके विश्वास पर खरा उतरूं, अपने क्षेत्र के मतदाताओं का प्यार हासिल करूं और भारी बहुमत से जीतूं, उनकी सेवा करूं। इसके लिए मैं सदैव प्रयासरत रहूंगा। जो आज 30 लोगों की सूची जारी की गई है उसमें कई विधायकों के भी नाम काट दिए गए, तो आने वाले जो बाकी जो नाम है उसमें भी कुछ लोगों के नाम काटे जाएंगे। ऐसे समिति निर्णय करती है गुण दोष के आधार पर, सर्वे के आधार पर। और जो हमारा सीसी है, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी, स्क्रीनिंग कमेटी, प्रदेश इलेक्शन कमेटी, उसके जो मेंबर हैं उनके पास जो जानकारियां रहती हैं उसके आधार पे वो टिकट काटते हैं और नए लोगों को भी उनके परिस्थिति, गुण दोष के आधार पर, सर्वे के आधार पर उनको प्रत्याशी बनाया जाता है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। 3 राज्यों के लिए कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी नेता विश्वास सारंग ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि आज कांग्रेस की बोली फाइनल हुई है। बड़ी देर कर दी हुजूर आते आते, पर यह बात भी सही है कि जब बोली फाइनल होगी जभी तो कांग्रेस की लिस्ट आएगी। तो आज बोली फाइनल हुई तो कांग्रेस की लिस्ट आ गई। पर मध्य प्रदेश की जनता ने पूरा मन बनाया है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रचंड बहुमत से जीतेगी। ये लिस्ट पूरी तरह से डिफंक है। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से मध्य प्रदेश में सरकार बनाने वाली है। युवाओं पर जा दिया गया, 50 साल से कम उम्र वाले ज़्यादा हैं, 19 महिलाओं को भी टिकट दी गई। देखिए, आप कांग्रेस की लिस्ट का केवल एक क्राइटेरिया है कि जिसने ज़्यादा बोली लगाई उसको टिकट मिला है। वो कांग्रेसी जो सालों से मेहनत कर रहे हैं उनको टिकट नहीं मिला। जिसने बोली लगाई वो तो बोली थी, दरबार था कांग्रेस का, सर कमलनाथ जी का और नेहरू परिवार का। जिसने ज़्यादा बोली है, 1, 2, 3, जिसकी ज़्यादा बोली उसको टिकट। कमलनाथ जी भी मैदान में आ गए, अटकलें चल रही थी। अब देखिए वो आ गए हैं। इस बार कमलनाथ जी भी छिंदवाड़ा से पूरी तरह साफ होंगे। नवरात्रि के पहले दिन को तारा है आपके क्षेत्र। चलिए, नवरात्रि के पहला दिन सर टिकट वितरित करना कह रहे थे, श्राद्ध में नहीं करेंगे और आज कर। मैंने बोला ना कि बोली जब फाइनल हो गई, उनको ना नवरात्रि से
छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि नवरात्रि के पहले दिन उम्मीदवारों की सूची जारी कर कांग्रेस पार्टी सनातन प्रेमी होने का दिखावा कर रही है। कबीरधाम बीरनपुर की घटनाएं हो या मोहल्ला मानपुर में प्रतिमा खंडित करने का मामला हो या नवरात्रि में पाबंदियां लगाकर सनातन प्रेमियों को अपनी श्रद्धा व्यक्त करने से रोकने का काम हो, जो सरकार प्रशासन कर रहा है, यह सब बताता है कि इनको सनातन से कुछ मतलब नहीं है और सनातन से घृणा करते हैं। छत्तीसगढ़ की जनता इनको घर बिठाने के लिए तैयार है। बिल्कुल, कांग्रेस जहां होगी वहां भ्रष्टाचार होगा ही। जहां कांग्रेस वहां भ्रष्टाचार। 5 साल में जिन्होंने छत्तीसगढ़ को लूटा, भ्रष्टाचार किया, कांग्रेस पार्टी ने फिर से भ्रष्टाचार करने वाले भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने वालों को फिर से चुनाव के मैदान में उतारा है। पर छत्तीसगढ़ की जनता तैयार है भ्रष्टाचारियों को घर बिठाने के लिए। नवरात्रि के दिन टिकट जारी की गई है। नवरात्रि के पहले दिन कांग्रेस पार्टी सूची जारी करके अपने आप को सनातन प्रेमी होने का जो दिखावा कर रही है, ये जनता अच्छी तरह से जानती है कि लगातार जो घटनाएं हुई है, चाहे वो कबीरधाम की घटना हो, बीरनपुर की घटना हो, बीरनपुर मामले में न्यायालय का जो फैसला हो, मोहल्ला मानपुर में जो प्रतिमा को खंडित करने का मामला हो, अभी कबीरधाम में 3 शिवलिंग के गायब होने का मामला हो, दुर्ग भिलाई में पार्वती मैया के साथ अभद्रता करने का मामला हो, ये लगातार जो घटनाएं हुई है और अभी नवरात्रि में कई किस्म की पाबंदियां लगाकर सनातन प्रेमियों को अपना श्रद्धा भक्ति करने से रोकने का जो काम शासन प्रशासन और सरकार कर रही है, ये बताता है कि सनातन से इनका कोई लेना देना नहीं है, सनातन से ये घृणा करते हैं। और आज छत्तीसगढ़ की जनता पूरी तरह से तैयार है इन्हें सबक सिखाने के लिए, इन्हें घर बिठाने के लिए। 8 विधायकों की टिकट काटनी पड़ी। विफल सरकार है, सरकार ने कुछ किया नहीं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबरों की तरफ। शारदीय नवरात्रि की शुरुआत आज से हो गई है। नवरात्रि के प्रथम दिवस पर पूर्व मंत्री मोहन मरकाम ने कोंडागांव में स्थित मां शीतला माता मंदिर और दंतेवाड़ा स्थित मां दंतेश्वरी माई जी की पूजा अर्चना कर माथा टेका और अपनी जीत की अर्जी लगाई। वहीं कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा कोंडागांव क्षेत्र से जैसे ही मोहनलाल मरकाम का नाम घोषित किया, उन्होंने चुनाव के सफल संचालन हेतु कोंडागांव कांग्रेस भवन स्थित प्रधान कार्यालय में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ पूजा अर्चना कर विधानसभा चुनाव अभियान का विधिवत शुभारंभ किया गया। वहीं लंबे इंतजार के बाद एमपी में कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में सबसे चौंकाने वाला नाम पिछोर से 6 बार के विधायक रहे केपी सिंह का सामने आया है, जिन्हें इस बार पिछोर सभा से नहीं शिवपुरी सभा से कांग्रेस प्रत्याशी बनाया गया है। और वहीं पोहरी से कांग्रेस के कैलाश कुशवाहा पर भरोसा जताया है और उन्हें मैदान में उतारा है। 23 विधानसभा का भूगोल बच चुका है। आचार संहिता के बाद कांग्रेस ने भी अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। इस पहली लिस्ट में पौरी विधानसभा से कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने कैलाश कुशवाहा जी पर अपना भरोसा जताया है। अभी कैलाश कुशवाहा जी हाल ही में टिकट लेने के बाद सीधे जिला कांग्रेस कार्यालय पहुंचे हैं। आइए हम उनसे चर्चा करते हैं। कुशवाहा जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। तो मेरा पहला सवाल ये है, आप पिछले 2 चुनाव लड़ चुके हैं, भाजपा से लड़े थे, हाल ही में आपने भाजपा छोड़ कांग्रेस ज्वाइन की थी और कांग्रेस ने आप पर भरोसा जताया, तो किन मुद्दों को लेकर आप पौरी विधानसभा क्षेत्र में लोगों के बीच में जाएंगे? पौरी विधानसभा में मुद्दे इतने हैं कि मुझे लगभग 2 घंटे लग जाएंगे, लेकिन मुख्य मुद्दा वहाँ पे विशेष करके पानी की समस्या है, जो एक सबसे बड़ा सर्कुलर डैम है, जो कि काफ़ी समय से पूर्व मुख्यमंत्री योगी शिवराज सिंह चौहान जी और सिंधिया जी काफ़ी समय बार नारियल फोड़ रहे हैं वहाँ पे, लेकिन अभी तक वहाँ कुछ अटैची सिर्फ दिखाने के लिए लगी है, कोई काम नहीं हुआ। इसके अलावा वहाँ मूल समस्या चाहे रोड की हो, लाइट की हो, पानी की हो और जन समस्या जो मूलभूत, जो कि वहाँ राजस्व में जो भ्रष्टाचार बड़ा चल रहा है, किसान और वहाँ के सभी लोग परेशान हैं, वो हमें पूरा जड़ से मिटाना है।
पौरी विधानसभा में अक्सर ये देखा गया है, ज़्यादातर जातिगत समीकरण के आधार पर चुनाव जीता गया है वहाँ, या धाकड़ बहुल क्षेत्र है। आप चूंकि पहले भाजपा से चुनाव लड़े थे, इस बार कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या लगता है आपको जनता का समर्थन प्राप्त होगा? मैं आपको बताऊं, मैं पहले भी पौरी विधानसभा से 2 बार चुनाव लड़ चुका हूं और दोनों बार मेरा चुनाव जनता ने लड़ा है और जनता ने फुल आशीर्वाद दिया है। 50,000 से ज़्यादा वोट आए हैं, तो मेरा चुनाव जनता ही लड़ती है। दोनों बार दूसरे पर आए हैं और इस बार भी मेरा पूरा चुनाव पौरी विधानसभा की जनता लड़ेगी। आपको अग्रिम जीत की शुभकामनाएं। धन्यवाद। अब हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस जिला अध्यक्ष विजय सिंह चौहान जी। उनसे जानना चाहेंगे कि कांग्रेस ने जो अभी लिस्ट जारी की है शिवपुरी विधानसभा की 5 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए, लेकिन एक परिणाम बड़ा चौंकाने वाला सामने आया है। वो है पिछोर विधायक केपी सिंह, जो पिछले 6 बार से वहाँ से विधायक थे, लेकिन इस बार शीर्ष नेतृत्व यानी कि कांग्रेस ने उन्हें शिवपुरी विधानसभा से टिकट दिया है। इसको लेकर चौहान साहब आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं कमलनाथ जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने हमारे जो 5 विधानसभा के उम्मीदवार दिए हैं, पांचों हमारे बहुत 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 अंतर से जीतने वाले प्रत्याशी हैं। तो मैं राष्ट्रीय नेतृत्व को, राहुल जी को, खड़गे साहब को और माननीय दिग्विजय सिंह जी को और कमलनाथ जी को मैं बधाई देता हूं। तो ये थे विजय सिंह चौहान जी, कांग्रेस जिला अध्यक्ष और विधानसभा पौरी के प्रत्याशी के तौर पर घोषित किए गए कैलाश कुशवाहा। इनका ये कहना है, विजय सिंह चौहान जी का, कि हम शिवपुरी में नंबर ऑफ गेम यानी कि पूरी 5 विधानसभा सीट पर विजयी हासिल करेंगे। दूसरी तरफ कैलाश कुशवाहा को भी भरोसा है कि पौरी विधानसभा से लगातार जनता उन पर भरोसा पिछले चुनाव में भी जताती रही और इस बार वो जीत कर सामने आएंगे। कैमरामैन शागर के साथ ANB न्यूज़ के लिए। अनंतागढ़ में वर्तमान विधायक अनूप नाग की टिकट कटने की चर्चा के बाद से आज अनंतगढ़ में आयोजित संकल्प शिविर और नवनिर्मित राजीव भवन उद्घाटन कार्यक्रम में विधानसभा के कार्यकर्ताओं के द्वारा अनूप नाग नहीं तो कोई नहीं के नारे लगाते हुए लगातार प्रदर्शन किया गया। कार्यकर्ताओं का कहना है कि अगर विधायक अनूप नाग को कांग्रेस पार्टी टिकट नहीं देती है तो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे और जीत के दिखाएंगे। ये भी कहा जा रहा है कि विधायक चुनाव नहीं लड़ेंगे तो मत्तूराम पवार निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले हैं, हम सब उनका समर्थन करेंगे। नाग एक ऐसा नाम है जिसके नाम से आज तक अंतागढ़ में यूथ कांग्रेस की पहचान नहीं थी, उस पहचान को हमारे अनूप नाग जी ने पहचान दिलाया है। हम युवाओं के साथ अनूप नाग दिलों में राज करते हैं। हम युवाओं के साथ हर वक्त छोटे बड़े, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, सभी को एक नज़र से देखने वाले केवल एक ही नेता है, जो है अनूप नाग। अगर अनूप नाग को टिकट देती है कांग्रेस पार्टी तो सारे युवा अनूप नाग के साथ हैं और कांग्रेस पार्टी के साथ है। कांग्रेस पार्टी की जीत निश्चित होगी। अगर अनूप नाग के छोड़ किसी को दिया जाता है तो हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री TS सिंहदेव ने कहा कि मैं कांग्रेस हाईकमान का बेहद आभारी हूं। हमने 5 साल पहले जो काम शुरू किया था उसे जारी रखने की कोशिश करेंगे। नई चीजें करनी होगी और इन सभी लक्ष्यों को हासिल करने के लिए हम अवसर मांगेंगे। सर्वप्रथम नवरात्र की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं आप सभी को, सभी दर्शकों को। और मैं अत्यंत आभारी हूं कांग्रेस पार्टी का, हाईकमांड का, आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी का, श्रद्धेय सोनिया जी का, आदरणीय राहुल जी का, सभी वरिष्ठ जनों का, शैलजा जी हैं, माकन जी हैं, भूपेश भाई हैं, दीपक भाई हैं, जिन्होंने सर्वे के बाद अगर ये पाया कि वहाँ के साथी, वहाँ के कार्यकर्ता एक बार फिर मौका देना चाह रहे हैं तो उनका सम्मान उन्होंने रखा, तो मैं अत्यंत आभारी हूँ। नए चेहरों को भी मौका दिया गया है? जी, नए पुराने हैं और ऐसे ही हैं, ऐसे ही चलता है कि मिश्रित टीम है। और प्रयास हम लोग का यही है कि जो काम चालू किया था 5 साल पहले उसको निरंतर आगे बढ़ाते रहें। कई चीज़ हैं जो हुई हैं, कुछ चीज़ें हैं जो नहीं हुई हैं, नई चीज़ें होंगी करने के लिए। ये सारे लक्ष्य हासिल करने के लिए मौका मांगना है। भाजपा ने अभी तक अंबिकापुर से कोई नाम जारी नहीं किया है। जी, 5 विधानसभा में उनके नाम नहीं आए हैं, तो मेरे ख्याल से अब आ जाने चाहिए। आप हैं अंबिकापुर
खुद से अभी तक नहीं जारी किया, क्या लगता है? वो अलग अलग स्ट्रैटेजी रहती है पार्टी की। कांग्रेस ने भी रुक के नाम जारी किए, कांग्रेस ने भी मौका मिला कांग्रेस को देखने का कि कौन कौन प्रत्याशी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह के खिलाफ राजनांदगांव से चुनावी मैदान में उतारे जाने पर कांग्रेस नेता गिरीश देवांगन ने कहा कि मैं तो पार्टी का सिपाही हूं और पार्टी के सिपाही को जो निर्देश हाईकमान ने दिया है और हमारे नेताओं ने मुझ पर जो विश्वास किया है उसके आधार पर मैं राजनांदगांव का चुनाव लड़ने जा रहा हूं और हम जीतेंगे। मैं तो पार्टी का सिपाही हूं और पार्टी के सिपाही को जो निर्देश हाईकमान से हमारे नेताओं ने जो विश्वास किया है उसके आधार पर मैं राजनांदगांव का चुनाव लड़ने जा रहा हूं और जीतेंगे। वो क्या मुद्दे रहेंगे जिनको लेकर आप रमन सिंह के खिलाफ उतरेंगे? वो क्या मुद्दे रहेंगे जिनको लेकर आप रमन सिंह? विकास का मुद्दा है। 15 साल का मुख्यमंत्री होने के बाद भी राजनांदगांव के विकास के लिए उन्होंने कोई काम नहीं। आरंग विधानसभा सीट से कांग्रेस ने कैबिनेट मंत्री शिव कुमार ढढरिया को अपना उम्मीदवार बनाया, जिसको लेकर समर्थकों में खुशी की लहर है। इसी को लेकर कैबिनेट मंत्री शिव कुमार ढढरिया ने आलाकमान का धन्यवाद किया। और फिर हमारी सरकार बनेगी और दिल्ली में भी राहुल जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। करीब 7 से 8 नए नाम इसमें जोड़े गए हैं। निश्चित रूप से 8 हमारे नाम नए आए हैं और वो बेहतर नाम है। और हमारे पार्टी में जिन लोगों को टिकट नहीं दिया गया है वो भी हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, साथी हैं, वो भी पार्टी का काम करेंगे। आने वाले समय में पार्टी भी उनका बेहतर उपयोग करेगी, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार ने पूरे देश में सबसे अच्छा काम किया है और इसका रिजल्ट आने वाले चुनाव में छत्तीसगढ़ में मिलेगा और छत्तीसगढ़ की जनता कांग्रेस की ओर देख रही है। राजनांदगांव में रमन सिंह के साथ गिरीश देवांगन खड़ा किया गया है, किस तरह से दिखता है ये जो? देखिए, नाम कोई मायने नहीं रखता। पार्टी का सिंबल पंजा और पार्टी का चेहरा चुनाव लड़ता है। और जहां तक पहले फेज के 20 सीटें हैं उसमें हम 19 सीटें आज हमारे पास है। राजनांदगांव की सीट नहीं है, वो सीट भी हम जीतेंगे और इस बार भारतीय जनता पार्टी का राजनांदगांव से भी सफाया होगा। बोलते हैं बस्तर जिसने फतेह कर दी उसने छत्तीसगढ़ फतेह कर लिया। बस्तर देखिए, बस्तर की 12 की 12 सीटें हमारे पास है और बस्तर के लिए हमारी सरकार ने बेहतर काम किया है, आदिवासियों को सम्मान दिया है। भारतीय जनता पार्टी के समय में हमारे आदिवासी भाइयों का शोषण किया जाता था, उनकी जल जंगल जमीन लूट ली जाती थी, व्यापारियों को अधिग्रहण करके जमीन रमन सिंह जी दे दिया करते थे। हमारी सरकार आने के बाद आदिवासियों की जमीनें हमने वापस की है। जो लघु वनोपज उनका अधिकार होता है, उन लघु वनोपजों की जो पहले 5 लघु वनोपजों की खरीदी होती थी, आज 65 प्रकार के लघु वनोपजों की खरीदी आदिवासी अंचलों में होती है, जिसका सीधा लाभ हमारे आदिवासी भाइयों बहनों को मिल रहा है और आदिवासी आज कांग्रेस की ओर देख रहे हैं। और बस्तर में भी हम 12 की 12 सीटें और सरगुजा की जो सीटें हैं वो भी आदिवासी अंचलों की जो 39 सीटें आज वो 39 की 39 सीटें हमारी सरकार हमारी कांग्रेस पार्टी जीतेगी। कांग्रेस से साझा से कांग्रेस ने रविंद्र चौबे को खड़ा किया, वहीं भाजपा ने ईश्वर साहू को खड़ा किया। कहीं ना कहीं सांप्रदायिक भाजपा सोच रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा जाति और धर्म के नाम पर लड़ाई करती है। अंग्रेजों की तरह काम करते हैं, डिवाइड एंड रूल, और एक दूसरे को बांटो और राजनीति करो, यही इनकी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। एमपी के जबलपुर उत्तर से कांग्रेस ने विनय सक्सेना को अपना प्रत्याशी बनाया है। इसको लेकर उन्होंने कांग्रेस हाईकमान का धन्यवाद किया और अपने वादों को जनता के सामने रखा। मिनट और सेकंड को दुरुपयोग नहीं किया, हर काम जनता का जो हो सकता है उसको किया है और जो बाकी है उसको करने का पूरा सपना है, संकल्प है और वचनबद्ध हूँ मैं कि उत्तर मध्य विधानसभा मध्य प्रदेश की सर्वाधिक विकसित विधानसभाओं में एक होगी अगले 5 साल में। ये मैं दावा इसलिए करता हूं क्योंकि काम करने का जज्बा है और काम कराना आता है। एक आखिरी सवाल, कितनी सीट की उम्मीद कर रही कांग्रेस? देखिए, एक सामान्य आकलन तो 150 का है, लेकिन मेरा मानना उससे भी कहीं ज़्यादा और 20-25 सीट ज़्यादा, क्योंकि माननीय कमलनाथ जी ने और हमारे शीर्ष नेतृत्व ने बड़ी जिम्मेदारी के साथ, बड़ी ईमानदारी के साथ जनता से सीधे जुड़ के काम किया। और कमलनाथ जी की जो सरकार है, माननीय कमलनाथ जी की, उसको जिस ढंग से गिराया गया, वो आक्रोश, वो रोष और जनता को जो खुटाराघात किया था पैसे की खरीद फरोख्त करते, उसका जवाब जनता को देने का अब समय आया है और इसका जवाब जनता जरूर देगी। फर्स्ट काम जो आप पुनः विधायक बनने के बाद करना। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।